नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत 10वी आणि 12वीची जर गुणपत्रिका किंवा प्रमाणपत्र हरवलं असेल तर ती डुप्लिकेट कशी काढायची, दुय्यम गुणपत्रिका कशी घ्यायची। तर मित्रांनो, त्याच्या आधी जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करा, जेणेकरून असेच इम्पॉर्टंट व्हिडिओज तुम्हाला मिळत जातील। तर चला मित्रांनो, सुरुवात करूयात। सगळ्यात पहिले आपल्याला जायचं आहे आपले सरकार या वेबसाईटवर। आपले सरकारला लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला डाव्या हाताला स्कूल आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट्स दिसतात। इथं डाव्या हाताला बघा तुम्हाला स्कूल आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट दिसेल, त्याला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे। आपले सरकार हे महाराष्ट्राचं जे पोर्टल आहे, तर आपलं सरकारच्या याच्यावर आपण भरपूर सुविधा घेऊ शकतो। इथे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एज्युकेशनला क्लिक करायचं आहे। तिथे क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आणखी एक वेब पेज ओपन होईल, ते वेब पेजवर आपल्याला जायचं आहे। तिथं आपल्याला सब डिपार्टमेंट सिलेक्ट करायचं आहे। तर इथं सब डिपार्टमेंटमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे ते इथं 6 ते 7 ऑप्शन दिलेले असते। सेकंड मार्कशीट अँड सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन। तर आपल्याला त्याला क्लिक करायचं आहे आणि प्रोसीड या बटनाला क्लिक करायचं आहे। आ गया तो यहाँ पे त्याच्यानंतर सर्विस नेम सिलेक्ट करना है। इसमें हमें क्या निकालना है वो पूछता है, हमें सर्टिफिकेट लेना है या मार्कशीट लेना है, उस पर क्लिक करना है। तो डुप्लीकेट मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों भी आप ले सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सी क्लास का आपको चाहिए, 10th या 12th का। तो 10th मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद अपना पूरा नाम, कैंडिडेट फुल नेम इन इंग्लिश यहाँ पे अपना नाम डालना है। सर्टिफिकेटवर नाव असणार आहे तसं नाव तुम्हाला तिथं टाकायचं आहे। उसके बाद आपका नाव डिवीजन आपको सर्च करना है। डिवीजन आपले सिलेक्ट करायचं ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। 10वी 12वी केले ते यहाँ पे अमरावती डिवीजन मैंने सिलेक्ट किया और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। टाकायचा। इसके बाद अपना पूरा एड्रेस जो है वो एड्रेस यहाँ पे तुम्ही आता जिथं राहता कम्युनिकेशन जो ॲड्रेस आहे तो ॲड्रेस तुम्ही तिथं एंटर करा आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तिथं पिन कोड टाकायचा आहे। पूरा एड्रेस यहाँ पे एंटर करने के बाद अपने एरिया का पिन कोड जहाँ आपको पिन कोड तिथं मार्कशीट मंगाना है, सर्टिफिकेट जे आहे वो पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। डायरेक्ट ॲड्रेसवर येऊ शकता किंवा तुम्ही जसं चूज कराल तसे दोन ऑप्शन। उसके बाद आपका सीट नंबर आपको आपके पुराने जेरॉक्स के ऊपर या कुछ पता रहेगा तो सीट नंबर वहाँ डालना है। आणि तुमच्या उसके बाद आप कौन से कॉलेज में थे उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देना है। इथं कॉलेजचं नाव मी टाकून घेतो। कॉलेजचं नाव टाकल्यानंतर खाली स्क्रोल करूयात आपण थोडं। कॉलेज का नाम डालने के बाद 10वीचं आपलं नीचे आपका सेंटर का नाम आएगा, नंबर, हे सगळ्या गोष्टी इथे टाकायला। स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपके सेंटर का नाम आपको डाल देना है, कहाँ पे आपकी एग्जाम हुई थी ये तो हमें पता ही रहेगा क्योंकि 10th 12th के एग्जाम हम एक ही बार देते हैं, कोई लोग बार-बार भी देते हैं। यहाँ पे सेंटर का नंबर रहता है पुराने मार्क लिस्ट के ऊपर, तो वो सेंटर का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद कौन से मंथ में आपने एग्ज़ाम दी है वो भी वहाँ पे इंटर करना है और ईयर कौन सा था वो भी इंटर करना है। सेंटर का नंबर दोस्तों ऊपर रहता है जहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहता है, उसके साइड में ही मार्क लिस्ट या सर्टिफिकेट के ऊपर सेंटर का नंबर होता है। जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दी है उस सेंटर का एक नंबर होता है 4 आंकड़ों का, वो 4 आंकड़ों का नंबर हमें यहाँ पे सेंटर नंबर कर देना है। सेंटर नंबर टाकल्यावर आपल्याला उसके बाद एग्जाम कौन से महीने में की है वो एंटर करना है। एग्जाम मंथ, त्याच्यानंतर उसके बाद ईयर सिलेक्ट करना है हमें, कौन से ईयर में एग्जाम दी है, और उसके बाद कितने कॉपीज मंगाने हैं वहाँ पे एंटर करना है, और बाय पोस्ट मंगाने या सेल्फ कलेक्ट करने वाले हो वो मंगाना है। तुम्ही बाय पोस्ट मागवणार उसके बाद यहाँ पे कहाँ मंगाने हैं, यहाँ पे सेम एज पोस्टल ॲड्रेस तुम्हाला द्यायचा आहे, तो वो सेम एड्रेस एज आ जाएगा और सबमिट करना है। सेम ॲड्रेस असेल तर तिथं क्लिक करा। हा जो ॲड्रेस आहे तिथं खाली सेम एज आबोला क्लिक करायचं है। जो है वो पूरा सही से डालो ताकि प्रॉब्लम आपको ना आए। सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी आएगा, वो आप आपके पास रख लेना सेव करके। एप्लीकेशन आईडी येतो तो ओके। उसके बाद ओके करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला था। तो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो आपको आपका फोटो अपलोड करना है,
सिग्नेचरचा 200 बाय 212 पिक्सल में चाहिए करायचा आहे और यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। इथं फोटो अपलोड करून ये 64 बाय 160 का उसका पिक्सल्स होना चाहिए। अपलोड करायचा आहे। त्याच्यानंतर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद स्कूल से हमें लेटर मिलता है, वो लेटर यहाँ पे अपलोड करना है जेपीजी पीडीएफ में। 75 KB to 100 KB मैक्सिमम उसका साइज रहना चाहिए। उसके बाद हमें ब्लैंक पेपर पे एफिडेविट लिख के देना है कि मेरा यहाँ ऐसा गुम गया या खराब हो गया तो मुझे चाहिए। उसके बाद अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। सबकी साइज 75 KB to 100 KB होनी चाहिए। तुम्ही जे अपलोड डॉक्युमेंट्स केल्यानंतर एक नॉमिनल फीज असती जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। वो 75 KB to 100 KB हर डॉक्यूमेंट्स का साइज होना चाहिए। उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। माही सेवा केंद्राला जाऊन भेट देऊ शकता किंवा दोस्तों ऐसे नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। ट्रैक करू जिसको डुप्लीकेट मार्कशीट निकालनी तो उनको ये वीडियो भेज देना ताकि उनके काम आएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हे पण बघू थँक यू। शकता। हे मित्रांनो जर हरवले असेल कोणाला खूप गरज आता जॉबसाठी वगैरे सर्टिफिकेट लागतं तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून असेच नवीन व्हिडिओज तुम्हाला मिळत जातील।